पीछे से ले लो। माय गॉड, वाओ अमेजिंग। इसमें रखेंगे आपका, बैलगाड़ी से ही रखेंगे। हाँ, वो भी राइड होना चाहिए। अब टाइगर देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे। क्या नाम है आपका बताइए? हम अद्विता। कैमरा लिए हो ना? क्या? इसमें भी लग जाता है जब बारिश होगा नॉर्मली ऊपर में। ये कैमरे हैं, कैमरा लिए ना बाबूला है मिस्टर पटेल। ठीक है, इधर देखिए। हेलो। मजा बहुत आ रहा है। आ रहा है ना मज़ा? ये सारे साल की फॉरेस्ट है, साल के बारे में बताएंगे आपको। जो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं ना, तो ये जो करीब 70 to 80% पेड़ साल के हैं। फॉरेस्ट में डियर होगा। आरती सोच रही कि यार टाइगर है इधर। बोली मम्मा चुप। यहाँ थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। जी। हमारे एमपी का तो जो एमपी का ऑफिशियल ट्री है यही अपना बनियान ट्री है। हाँ, लोगों में भी है एमपी गवर्नमेंट। पैर ऊपर कर। तो पैर ऊपर फोल्ड। नहीं नहीं, टांगो नहीं टूटेगा। हाँ बस तो टूट जाएगा तोड़ मत देना फिर वो। हमें चढ़ने के लिए पैर का सपोर्ट चाहिए, मेरा पैर का सपोर्ट चढ़ नहीं सकते। तो ये है अपना तेंदू ट्री। ये लंबा लंबा जो दिख रहा है ना, ऊंचा ऊंचा, इसकी भी कहानी है। इसका ताजमहल से कनेक्शन है। अच्छा। वो बताएंगे आपको कभी। और बगल में महुआ ट्री है। महुआ स्वीट है ना, बहुत रसीला होता है जब गिरते हैं इसमें। ये लो, इसको खाओ। महुए का फ्लावर। यही मंगवा है। बहुत स्वीट होगा। उस तरफ से खाइए। हाँ इधर से। हाँ, पीछे की तरफ से। हाँ एकदम पहली बाइट में थोड़ा अलग टेस्ट आएगा, फिर अच्छा लगेगा। क्या? यस। बहुत स्वीट होता है। बहुत मीठा है। प्रसाद में भी तो ये मैप देखिए, एमपी जो है ऐसा स्टेट है। इधर आ देखिए फटाफट, थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। तो एमपी जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो इंडिया में है एमपी में है। मोर देन 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी एमपी में है। और अभी जो एमपी को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, सबसे ज़्यादा लेपर्ड कहाँ है, एमपी में। तो इसलिए हाँ, इसलिए लेपर्ड स्टेट है। चीता भी आ गए। हाँ, चीता सबसे ज़्यादा जो गिद्ध है जो इंडेंजर्ड है ना, वो भी एमपी में है। घड़ियाल भी एमपी में है। तो ऐसे 4-5 ऐसे एनिमल हैं जो बहुत इंडेंजर्ड है और सबसे ज़्यादा एमपी में है। तो हमारा 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है और एक बड़ा सा रेवेन्यू जो आता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, एक ईस्टर्न एमपी। ये अपना सिंगरौली है, सीधी रिहंद है। फिर यहाँ बांधवगढ़ यहाँ है, फिर पन्ना वहाँ है, खजुराहो जहाँ से हम लोग आते हैं। तो ऐसे करके तो आइए। तो नॉर्मली क्या है, ये देखिए आपको स्केल पता चलेगा। ये इन जो है ये स्पॉटेड डियर हैं, ठीक है ना। क्या है इनकी बॉडी में, क्या है स्पॉट, ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वो क्या है सांबर। सांबर जो होता है बहुत बड़ा डियर होता है। आपको अंदाजा समझ में आ गया ना कि इसका साइज़ से कितना अंतर है। तो इस नील गाय से बड़ी होती है वो। ये दो तरह के सर। आप आइए, एक नई चीज़ आपको बताते हैं। अच्छा गाड़ी में रहेंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना। आइए। ये इंडियन रूलर है, बहुत देखेगा, नीलकंठ बोलते हैं। और ये हमारा इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसका एक वाइट वर्जन होता है, बहुत लंबी पूंछ होती है। तो क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टेट बर्ड है एमपी का, ठीक है ना। और स्नेक सब लकी हुए दिख जाएंगे। ये अपने वुडपेकर हैं। हाँ, पाइथन होते हैं और होते हैं। और इधर हाँ आ जाओ, इधर फटाफट देख के अपन जल्दी चलेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये घड़ियाल्स एंड ये अपने बियर, भालू, ठीक है ना।
है, बस उसके लिए अलग जाना पड़ेगा आपको, नदी में जाना पड़ेगा। वल्चर्स भी हैं यहाँ काफ़ी सारे। सो हम लोग जा रहे हैं संजय टाइगर रिजर्व और हमारे साथ है, क्या नाम है बताओ? अनंकना और आदित्य, अद्विता भी है और सर लोग सिंगरौली से आए हुए हैं और हम लोग अभी इंटर कर गए हैं संजय टाइगर रिजर्व में। और आज मौसम है थोड़ा सा ढीला ढीला और हो सकता है बारिश, और वी आर होपिंग टू सी टाइगर। यदि मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ तो मैं भी छोड़ना नहीं चाहूँगा। और एक तरफ साल के फॉरेस्ट और यहाँ के बड़का डोल गाँव। धीरे धीरे हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अंदर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आज टेंशन नहीं लेना है। हम लोग खेत में रात के आगे ऐसे खुले में सोते हैं, चारपाई डाल के। जो होना होगा वो होके रहेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। इतना डरना नहीं। सो एंजॉय, आ जाएगा, बदलता रहेगा पल पल। और आज बहुत तेज आ रहा है तूफान और सारे साल के पत्ते उड़ते हुए वेलकम कर रहे हैं। हाँ, साल के पत्ते स्वागत करते हुए। देखो एकदम कारपेट जैसा बिछा हुआ है ना साल फॉरेस्ट का। भारत में तो आग नहीं लगती, जंगलों में बहुत कम है। लगाते हैं लोग, लगाते हैं, बाप और इसको डील करना पड़ता है टायर से। भारत जितना एरिया जल गया था। ठीक है ना, इस रिवर को क्रॉस करेंगे अपन। बनास है। हाँ ये बनास ही होगा। बनास है कि उमरारी है? अच्छा आगे उमरारी क्रॉस करेंगे ना हम। बनास में कि जो रेत के सैंड बीच पे कई बार टाइगर आता है, बहुत सुंदर लगता है। वहाँ तो कितना अच्छा दिखता होगा। हाँ। पानी पीने नहीं आता। और जब भी आएंगे जंगल आपको एक नए फ्लेवर में दिखेगा। अभी कारपेट बिछा हुआ है पत्तों का। टॉय कार। ये देखो गाँव में ये देखो इस नदी में जाएंगे। हाँ कार जाएगी। पेरिनियल रिवर में। हाँ 1 मिनट पकड़ो, वेट, पकड़ो कैमरा। ठीक है चलो। Now we are crossing the river. लेवल पे रिवर। कैसा लगा रिवर क्रॉस करके? रियल एडवेंचर। दिस इज उमरारी। ऐसी इस जंगल में बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों में पानी कहाँ से आता है, आपने कभी सोचा है इस बारे में? तो मैम लोग आप बताइए, नदियों में पानी कहाँ से आता है इनमें? झरनों से, पत्थरों से। ग्लेशियर तो यहाँ है ही नहीं, ग्लेशियर तो हिमालय में है। झरनों से ही आता है। तो झरनों में पानी कहाँ से आएगा? अभी तो बारिश हो नहीं रहा है। हाँ पहाड़ों से। तो इसलिए जंगल जरूरी है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जो जहाँ पानी होल्ड करती हैं धीरे धीरे गहराई में छोड़ती हैं। तो जो पेड़ लगे हैं ना बहुत सारे, हाँ। इंक्लूडिंग जैसे पीपल, बरगद और इस तरह के पेड़ होते हैं ना, अपनी जड़ों में हज़ारों लीटर पानी स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और वो गर्मी आती है धीरे रिलीज करते हैं। तो ये जो पानी अभी बारिश नहीं हो रहा है, तो ये जंगल ही इस रिवर को सस्टेन करते हैं। तो मान लो जंगल नहीं रहेंगे तो आपको नदियों में पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपने सेंट्रल इंडिया की रिवर्स हैं जैसे चंबल, सोन, नर्मदा, बेतवा, केन, तो इन नदियों में जो है ऐसे हाँ चिनाब जो है वो उधर है, अपने कश्मीर में है। तो वो अपने हिमालय से निकलती है। जो सेंट्रल इंडिया के जो रिवर्स हैं वो निकलती है अपने इस। हाँ हिमालय 3000 किलोमीटर लंबा है। तो हिमालय पर्वतमाला के बारे में आपको बताएंगे। तो विंध्याचल भी बहुत बड़ा है और विंध्याचल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो हम लोग विंध्याचल में, तो इसमें जो सस्टेन करते हैं रिवर्स को, और यही अपने क्या करते हैं, फॉरेस्ट सस्टेन करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारे पास वाटर भी नहीं होगा। हिमालय तो होता
होता है श्रीनगर से लेके अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग थोड़ा सा कोर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बफर था ये, अब यहाँ से कोर जोन की तरफ एंटर होंगे। तो जंगल में पानी पीने के लिए टाइगर्स आते हैं और दूसरे एनिमल भी। ये नेचुरल बना होगा। नहीं बनाएगा। बहुत सारे क्या है, पानी पीने के लिए बनाना पड़ता है। अब आपको कोर जंगल समझ में आने लगा ना, जंगल और डेंस होता जाएगा। और पेड़ देखो, पलास के पेड़, पलास नहीं, पलाश ही पलाश। साल साल। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ठीक है। आप उसमें पन्ना वाले में जाओगे तो झाड़ियाँ हैं। यहाँ तो खुला मैदान, वहाँ वहाँ- झाड़ियाँ हैं अंदर तक। वहाँ छोटे पेड़ होते हैं और ड्राई होते हैं, ये वाले फॉरेस्ट हरे रहते हैं। तो घर जाना है अगली बार, कौन सी कविता पढ़ोगी? सतपुड़ा के घने जंगल। तो अपना आप कर सकते हो, संजय टाइगर रिजर्व के घने जंगल, एक कच्चे सड़क। संजय टाइगर रिजर्व का हम एक छोटा सा एरिया ही टूरिज्म के लिए ओपन है, बाकी क्या होता है वो जानवरों के लिए आरक्षित होता है। तो टूरिज्म केवल 20% एरिया में ही चालू होता है। मतलब ये एरिया पूरा कितने परसेंट 16 से स्क्वायर किलोमीटर, 1600 कितना बड़ा एरिया होगा सोचो। से फोटो लेता हूँ, पकड़ो। तो मेल है, मेल जो काला काला है वो देखो, स्पॉटेड डियर भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं। वो देखो हिरन। से छूना? नहीं छूना नहीं है बेटा, उतर नहीं सकते। उतर नहीं सकते। वो मार देगा। हिरन देखो भागे। वो देखो कैसे। सो नाउ आपको टाइगर देखा, कैसा लगा? Finally found a tiger. मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब सर? मैंने तो पहली बार देखा। ये अमेजिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मैंने और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट की, फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे ऐसे ओपन सराउंडिंग में। बहुत मज़ा आ रहा बिल्कुल बगल में आपके लेटा हुआ है। एकदम देख। और एकदम पास में। 50 मीटर की दूरी पर। चलिए तो टाइगर को मैं ब्रीफ कर देता हूँ, दिखे कैमरे में नहीं दिखेगा। अब उड़ हमारी टीम आ गई, हमारा ही टीम है। हाँ, बाइनोकुलर भी बन जाए। कैसे पहचानना होता है कि बिल्ली का है कि कुत्ते का है? कैसे? बिल्ली नाखून अंदर रखती है, इसके केवल पैर के निशान बनेंगे। तो कुत्ता मूवमेंट करेगा तो जंगल जैसे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वैसे ही हमारे जंगल में बारिश भी होने लगी बहुत तेज़ी से। और हम लोग अभी शेड निकाल रहे हैं और हॉर्नबिल की आवाज़ आ रही है सारी सफारी। और यहीं पे टाइगर प्रेजेंस भी है पास में। और हमारी बालिका हमारे भूख के उसको टाइगर देखना था, टाइगर मिल गया। तब नाउ सी इज़ हैप्पी, सी इज़ ईटिंग बनाना। चलना तो अंदर चलिए। सी बिकम नहीं बैठे रहो जल्दी। नहीं अभी लगा देंगे वो लगा देंगे रहो। हाँ चलिए। हाँ सब लोग भाग रहे हैं, बारिश हो रहा है ज़ोर से और हम भी भागते हैं। अब शेड लगा लो। और यहीं बगल में टाइगर भी घूम रहा है। टाइगर रेनिंग, इट इज़ रेनिंग वेरी फास्ट। हम लोग जल्दी से भाग रहे हैं पेट्रोलिंग कैंप की तरफ और लोग कभी कार्यों में शेड लगेगा। हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, तो कैसा लग रहा है? टाइगर बगल में, आप लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। यकीन नहीं हो रहा ना कि टाइगर यहीं बैठा हुआ है। और हो भी जंगल, सकता है यहीं बैठा हो। हाँ बगल में भी बैठा हुआ दिखेगा नहीं। हाँ तो वो देखो मोर डांस करेंगे। और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और सारी गाड़ियाँ अभी रेडी कर रहे हैं। बड़ा भूल गिरा, थोड़ी देर में आ गए ओले। गाड़ी निकाल के रखे थे। तो कुबेर भी आ गए, सारे हमारे चालक दल भी भीग गए हैं। अपनी तो और फटी। वो इंडियन रोलर, कोई नहीं, रुक जा, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ज़्यादा देर का नहीं है। पेट्रोलिंग कैंप के लोग भी आ गए हैं, टाइगर निगरानी दल। प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी जाली लगाई है। तो अनन्या क्या नाम है? अद्विता। अद्वैत से लिया गया। तो तुमने टाइगर देखा, तुम टाइगर के साथ खड़ी हो, कैसा लग रहा है? तुम्हारे टाइगर इतने पास ही है, बस उसको छू सकती हो, इतना दूर है वो, है ना? वहाँ सोया हुआ है, वहाँ सोया हुआ है, वो छूना नहीं। दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? टाइगर बिल्कुल पास में, हम भी टाइगर के साथ ही हैं। ऐसा कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, जब यहाँ आने से पहले क्या सोच रहे थे, क्या दिखेगा? मतलब ऐसे सोच के आए थे कि दिखेगा।
इतना पॉजिटिव सोच रहे थे हाँ बस तो कि इसीलिए दिखे। पॉजिटिव ही सोचने का तब मिलेगा। और आपने क्या सोचा था? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि बस हिरन दिखेगा क्योंकि आपको- पहले भी ऐसे ही हो चुका है। तो हिरन कितने दिखे आपको? हिरन तो बहुत सारे दिखे पर टाइगर भी दिखे। कितने दिखे? हिरन इस बार कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। हाँ हाँ, हिरन इस बार कॉम्प्लीमेंट्री थे। बहुत सारे देन पूरा टाइगर हमको दिखा। मोस्टली झुंड था। और अभी 2-4 और होंगे यहाँ पे, 6 टाइगर एक साथ हैं यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं एक फॉरेस्ट के वाच टावर पे, संजय टाइगर रिजर्व के अंदर में। और हमारे साथ हैं पूरी एनसिल की टीम है, खैरा टावर बोलते हैं इसको। और आइए चलिए हम चढ़ के देखेंगे और हमारे जो यहाँ पर गार्ड हैं उनसे पूछेंगे कैसे वो लोग रहते हैं नाइट में, क्या क्या दिखता है उनको और क्या क्या मॉनिटर करना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ो। आ जाओ, चलो चलो चढ़ के जाना होगा। अद्वैता नॉन ड्यूलिटी, आपने नाम तो रख दिया अद्वैता, अब इसका आपको अद्वैत पढ़ना पड़ेगा। शंकराचार्य ने उसी पे काम किया है, नॉन ड्यूलिटी अद्वैत। ये क्या? ये कौन सी सीढ़ी है? पापा, बड़े गिलास की है क्या? अच्छा, हाँ बड़े गिलास की। सच में डर लग रहा है। तो कितना बड़ा जंगल दिखेगा, दिख रहा है? हम्म। मैं एक कदम तो चल। तो जा रहे हैं खैरा टावर पे और ऊपर से देखेगा हमें पूरा जंगल दिख रहा है, दूर दूर तक जंगल। ये देखिए खैरा टावर। इस तरफ व्यवहारी व्यापार के लिए दिखता है। हम्म। और ये हमारे फॉरेस्ट गार्ड साहब, जी सर। आइए आपको इनका दिखाते हैं काम क्या होता है। अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। अपने काम का हाँ। हम यहाँ पर टावर पर निगरानी करते हैं अच्छा, और जानवरों का टाइगर लोकेशन लेते हैं। हाँ। जैसे आपको अपने क्षेत्र में परिक्षेत्र में टाइगरों के जानवरों की जानकारी, कहाँ कहाँ टाइगर है, किस क्षेत्र में है, किस कंपार्टमेंट में है। जी। तो जैसे कोई दिखा था आप फिर कैसे सूचना भेजते हो? सूचना यहाँ अपने कंट्रोल मझौली से देते हैं। अच्छा, हमारा ये आप दिखाइए थोड़ा सा कैसे होता है। सेंटर है। हाँ आ जाओ, क्या क्या इनका काम होता है। रात को यहीं रुकते हैं ना? जी। जैसे हमारा ये मेन कापी है, ये रफ कापी है, ये रफ चालू कापी है। ये रोज नाम से टाइगरों का लोकेशन है। जैसे आज टाइगर है 26 तारीख को, माने 1 2 3 4 में से टाइगर को मिला है। हाँ, 26 तारीख को। तो सारा नोट करते हैं कहाँ हाँ, बैठा था, सब क्या नोट कर रहा था। और रिफर करते हैं लोकेशन को, मझौली से कंट्रोल जाता है। रिपोर्ट पर डे का हाँ, है। ये रिपोर्ट पर डे की रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा। फिर आप वायरलेस में भेजते हैं। टेस्ट कहाँ दिखाई दिया जैसे अभी? जी। अभी कौन सा एंट्री है? ये बहरवाड़ कैंप में अभी जहाँ पे हम लोग थे ना अभी। जी। वही वाले जो हाँ, तो इनके पास सूचना आएगा तो फिर सूचना को माने नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सारी फिर आप हेडक्वार्टर, जब मंझोली हेडक्वार्टर भेजेगा जी, मझौली हेडक्वार्टर, मझौली से भेजते हैं सीधी। कंट्रोल में। और सीधी से फिर भोपाल। हाँ जी, शाम को भोपाल। और रात को आप यही रहते हैं? जी। और रात को आते जाते भी हैं? कोई कैसा डर नहीं लगता 24 आपको? घंटा रहते हैं। तो डर नहीं लगता यहाँ पे? नहीं लगता डर। जंगल से आपको एकदम प्रेम हो गया। जी हाँ, जंगल से प्रेम है। चलिए। डर नहीं लगता, सुरक्षित अपने से मैंने सुरक्षा व्यवस्था बना लेते हैं। जाली पहले शाम को बंद कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। तो कोई जरूरत नहीं पड़ती नीचे जाने के लिए। टाइगर आते जाते रहते, घूमते फिरते चले जाते यहाँ से भी दिखता है हैं। जी हाँ। यहीं से इसीलिए टावर है। वाह। तो और वो रात को तारे भी बहुत दिखते होंगे जी। बस। और रात को ये भी निगरानी भी है। ये फायर सीजन है, अग्नि का सीजन है, तो चारों तरफ से निगरानी रखना पड़ता है कि कहीं- कौन कहाँ की जंगल में लगी है आग। जानकारी लेना पड़ता है और सूचना देना पड़ता है। बुझाने की। जी तो हाँ। तुरंत ये लोग डिपार्टमेंट जाता है उसको, पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ से धुआं देखा तो तुरंत टीम भेजी जाएगी, क्योंकि पत्ते हैं ना, पूरा जंगल जल जाएगा नहीं तो फिर ये लोग तुरंत टीम भेजेंगे। 1 घंटा आध घंटा के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था आ जाती, पूरा क्षेत्र आ जाती है। अपने कर्मचारी सब उचवा देते तो हैं। बड़ा कठिन टास्क है। दूसरा के अच्छा कठिन भी है और काफी सक्रिय रहते हैं वन विभाग के कर्मचारी। जी। वाकई में लगातार सक्रिय रहने वाला काम है। नहीं, और रेगुलर भोपाल से मॉनिटरिंग होती है। टाइगर एक बड़ा प्रोजेक्ट, टाइगर बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इसके बारे में जान कैसा लगा अपने बहुत फॉरेस्ट अच्छा के? लगा। मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि इस लेवल तक की भी
रिपोर्टिंग होती हाँ, है वो per day, forest per विभाग में, minute, ये हाँ। नहीं पता था। पल पल के समय समय पर कैसा घटना हो रहा है। और ये है, कैसा लगा आपको फॉरेस्ट? अच्छा लगा। तो यहाँ पे रात को गुजारो तो कितना सारा वो दिखता है तारे। बहुत सारे अब देखो। एनिमल्स भी दिखते हैं। वहाँ भी एक टावर है, वो देखो दिख रहा है सामने, एक छोटा सा सीमेंट स्टिक सामने की तरफ। हाँ सर, ये हिल भाई टावर यही है, लेकिन अभी चालू नहीं है। हाँ, एक सामने आपको टावर दिख रहा है ना, वाच टावर, वो देखिए एक सीमेंट का बना हुआ है ना, वो जो है हाँ हाँ बहुत दूर है। हाँ। तो ऐसे कह रहे हैं पूरे जंगल में बने हुए हैं। एक कैंप को सामने दिख रहा है, वो सफेद सफेद, वो बनास नदी के किनारा है। हाँ हाँ, पकौड़ा टावर, हाँ। और वो जो पानी की टैंकी जो दिख रहा है तो पकौड़ा में भी क्यों नहीं जाने दे रहे? बड़का ढोलकी। बफर में सर वो अरे नहीं, पकौड़ा में जाना था ना अपन को, तो नहीं जा सकते हैं। चलो सर लौट शाम को खाली समय में। ठीक है। तो ऐसे क्या करें पूरे टावर लोग वही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ वापस अलग अलग जाएंगे। ये दूसरा रास्ता है, ये होगा। यहाँ पे भी कुछ दिखेगा। और सनसेट कहीं भी कुछ भी देख सकता है। कोई कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। भालू नहीं नहीं, टाइगर, एक मेल टाइगर। अभी नहीं दिखेगा तो बता देंगे। अभी नहीं आया, अभी बैठी दिखेगा ना तो आपको बोलेंगे। ये जंगल इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, सही बात। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आंखें खुली रखने का, कान खुले रखने का। चश्मा नंबर वाला लाना था, तब दिखता। और एक चश्मे से नहीं दिखेगा। हाँ, एक बाइनोकुलर भी आप लोग खरीद लीजिए अब। हाँ ले लेते हैं। तो आपने संजय डुबरी का बारे में क्या सुन के रखा था पहले? संजय डोगरी के बारे में यही सुना था कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छोटे साइज़ की है, और ज़्यादा उतना नहीं सुना था, इतना ज़्यादा एडवर्टाइज था इस चीज़ का। बट रियली यहाँ आकर के लगा कि बहुत बढ़िया, मतलब इसके पहले भी मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विजिट की हैं, लेकिन मेरे को यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ स्पॉटिंग भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स की यहीं पर हुई है मेरे से। तो मेरे को अच्छा लगा और बार बार आऊँगा, मुझे लगता है, क्योंकि ये नज़दीक में भी है मेरे। और अभी तो आपने एक ही डायमेंशन देखा है इसके, रिवर, और दूसरे जब आप देखोगे ना जी, बिल्कुल, और बर्ड के, बिल्कुल। वो और हाँ यूनिक जी। डायमेंशन है। 2 घंटा भी मुश्किल से मैंने नहीं स्पेंड किया है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर जंगल है ये, और बहुत एरिया बहुत बड़ा है इसका। तो वो बोलते ज़रूर हैं क्योंकि अभी इतना पॉपुलर नहीं है, बट धीरे धीरे बनेगा। यहाँ पे कुछ एनिमल ज़रूर होंगे, पकड़े रहना। यहाँ रुक के देखो कभी भालू आए। हाँ, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, आप दिख रहा है। इधर हिरण है। ये देखो मोर, मोर कैसे दिख रहा है। कितने ध्यान से बढ़िया से पोज दे रहा है। सुंदर हैबिटेट है, इसी से पानी पीने का। नेचुरल पानी। यहाँ पे सुंदर से ग्रास भी उगते हैं। बारिश के टाइम पे तो ये सफारी मुश्किल हो जाती है, बंद हो जाता है। कीचड़ हो जाता होगा। ये आपका जून से अक्टूबर में ओपन होता है, फिर जून जुलाई अगस्त में। पेट्रोलिंग वगैरह पैदल वो जंगल वाले करते हैं, उसी समय ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उस समय टाइगर मीटिंग वगैरह भी करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो वो निगरानी करना पड़ता है, और ख़तरा भी होता है, सांप वगैरह भी बहुत आते हैं उस समय। बारिश में तो कीड़े का और दूसरा क्या होता है, उसी का एडवांटेज निकाल, जैसे बारिश हो रहा है तो शिकारी लोग भी उसी समय एक्टिव होते हैं। अभी तो मूवमेंट हो रहा है चारों तरफ, लोग ना कोई टावर पे बैठा हुआ है, दिखता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए पार्क बंद रहता है। चिल्लाने की शांति से। दूसरा क्या होता है कि जो दूसरे जंगल हैं तो उनमें ये समस्या है कि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है तो एक रूट अलॉट होता है, बहुत छोटा सा एरिया है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कम है तो अपन को क्या है कि
सब अलग अलग जगह जा सकते हैं, रूट भी अलग अलग जा सकते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा जंगल है और आराम से घूम सकते हैं आप। रात में तो यहाँ तो जंगल से आवाज़ें तो आती हैं, अरे बहुत लेकिन रात में भी शिकार होते होंगे, कोई चिल्लाता होगा। डियर कॉल करता है। ये तो आती है। हाँ आती है। आपको अगर ठीक से दहाड़ सुन जाए तो फिर बहुत अचानक से डर लगेगा आपको। और शेर दहाड़े आँखें अभी ड्राई ड्राई लग रहा है, बारिश के बाद एकदम हरा हरा। और इसका भी अपना मजा है, देख रहे ना फॉरेस्ट फ्लोर पूरा पतझड़। उधर पीछे ग्रुप है पूरा, वो देख पीछे में बहुत सारे। छुपने की कोशिश कर रहा है कि इधर भी हाँ, पर उधर ये देखो ना, ये एकदम पास। वो पोज बना के खड़ा है, हम्म। बंदे वाला। हाँ, देखिए कितने सारे हिरन। कैसे छुपे हुए हैं, कैमरे में दिखते नहीं है। आंखें देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी। तो आप जो उपमा सुनो अगर, हिरनी जैसी आँख, मृग नैनी जो शब्द है ना वो यहाँ से लिया गया है, मृग के नैन। बहुत चंचल होते हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है, ये सर है, ये अद्वैता है, और ये हाथी के बेसिकली ऊपर चढ़ाने के लिए हौदे होते थे ना, ये वो हैं। और वो स्टैंड जो बना हुआ है ना, उसके ऊपर देखिए आप, उसके ऊपर पहले चढ़ते हैं, हाथी खड़ा करते हैं, फिर उसके ऊपर उसको सेट करते हैं। आइए लोग, हाँ, फिर ऊपर से ये सेट करेंगे उसमें बैठने के लिए हौदे। आइए। नहीं नहीं, ये लोग उसमें जाते हैं ना ट्रैकिंग पे। हाँ, ये जो है कि महावत है, वो टाइगर वगैरह, क्योंकि पैदल जाओगे तो अटैक करेगा। तो कई बार टाइगर ऐसी जगह चला जाता है तो उसको ट्रैक करना पड़ता है, तो एलिफेंट पे अटैक नहीं करता क्योंकि बड़ा है ना उसके साइज से। तो फिर ये लोग ट्रैक करते हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। और यहाँ भी लोग वो रहते हैं। ये देखिए, जितनी बड़ी अद्वैता है उतनी बड़ी उसकी हाथी की रोटी है अपनी, ये है। तो ऐसी रोटियाँ बना के ये लोग खिलाते हैं। हाँ, कितनी बड़ी है। ये रोटी भारी हाथी नहीं के है, खिला। भारी तो हो। इसको अद्वैता को पकड़ाओ इसको। 10 केजी एक हाथी की रोटी कितना होता है एक बार में? हाँ, नहीं ऐसे नहीं पकड़ो हाथ। नाश्ता है ये। है ब्रेकफास्ट। इसको अभी खिलाएंगे। और जब आएगा शाम को खिलाएंगे। ये अद्वैता को पकड़ा, इसका एक फोटो ले कितना, पकड़ो एक बार। को बोलो ले हाँ। लेगा, आ रहा है। ये देखो, कैमरे से ले लो। एक रोटी खा पाओगे? आधी रोटी ए, हाथी हाँ, कोई नहीं, बढ़िया। इधर खड़ी कर लो, खाली जगह पे हाँ। खाली कर लो। तो आज हमारी टीम ने 2 टाइगर, जंगली सुअर, स्पॉटेड डियर और 2-3 तरह के मैमल और संभावना है एलिफेंट, बहुत कुछ देखा। और अब लोग वापसी की यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे बर्ड्स भी देखे। अभी ये देखिए, जो लॉन्ग बिल्ड क्रो, जंगल क्रो है, तो सामने बैठा हुआ है। हमने टावर भी देखा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिले। तो ये अपनी पूरी टीम अब वापसी की तरफ जाते हुए हाथी कैंप से। ये अद्वैता है, इसको बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? बस मिट्टी से क्या क्या देखा आज, बताओ थोड़ा सा मुझे। क्या क्या देखा आज बताओ। हम्म, लायन लायन आप तो कुछ भी बोल रही हो। शेर, लायन, टाइगर, चलो सही है, एक ही चीज़ को बार बार बोल। और अपना वो एलिफेंट, और अपना ये सफारी व्हीकल, और ये हमारे चालक भाई भानु जी ना, नहीं राजकुमार राजकुमार भाई। कहाँ से? बुंदेलखंड से? नहीं, हम तो यही मझौली से हैं। मझौली से? इतनी अच्छी बुंदेलखंडी कैसे बोल लेते? ये तो आते जाते रहते तो सब बुंदेलखंडी हर भाषा। हाँ सही है, सही। और ये हमारा दूसरा टीम, नीलेश, कुबेर, सागर और मेरे बड़े भाई भी हैं। सो चलिए, आज के लिए कैसा लगा आज लोग? मस्त, मज़ा आया? एकदम बढ़िया। और हमारे साथ हमारे गाइड भी है। क्या नाम है बताइए? बबुल्ले सिंह, बबुल्ले सिंह। कहाँ से? बड़का डोल गेट बै बड़का डोल। चलिए, बढ़िया, आनंद आया। हम लोग बाहर जा रहे हैं ना? अभी नहीं, टाइगर हाँ ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे, अभी अभी एक बार और टाइगर हम लोग ट्राई करेंगे। और हमारे साथ लालजी सिंह जी हैं, लालजी भाई, लालजी है ना? अरे नहीं, भानु, अच्छा भानु है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
अब फिर से हम एक बार टाइगर को थोड़ा ट्राई करेंगे, जाके देखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। और ये हमारी जर्नी शुरू हुई। हम लोग वापस पिछली बार जहाँ पे हमने टाइगर देखे थे वापस जा रहे हैं कि शायद अभी मूवमेंट करे, क्योंकि 6-7 टाइगर हैं वहाँ पे एक साथ, शायद कुछ दिख जाए वापस। और शाम का समय हो रहा है तो हमें भालू भी इस समय एक्टिव होते हैं, तो हो सकता है भालू भी लौटते लौटते दिख जाए। और गेट की तरफ एक और एंटीलोप है, मतलब मिरिक, वो देखिए अभी मिरिक भागा, एक मिरिक नहीं, डियर, डियर, इधर भी डियर। और तो वहाँ पर ज़्यादातर जो बाहर की तरफ बफर में चिंकारा रहते हैं, इंडियन गजेल, तो वो शायद दिख जाए अपन को। पेट दर्द ठीक हो गया तुम्हारा जंगल देख के? मैंने बोला था जंगल की हवा खाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जंगल की एक अलग खुशबू है कुछ, कैसा कुछ महसूस हो रहा है? वैसे हाँ, वैसे सिंगरौली में रहने के बाद ये हवा बहुत नाक में लगेगी। कभी लगता नहीं इतना साफ भी जगह होती है, ऐसा फील होता है कई बार। ऐसी भी सांस ले आती। तो आप खूब सारी सांस तेज से भर लो। जहाँ में लास्ट टाइम टाइगर देखा था, हम लोग उस जगह पे वापस आ गए हैं कैंप पे, और वी आर होपिंग टू सी सम टाइगर्स मूवमेंट अगेन। देखते हैं क्या है, उनसे पता करेंगे। बट यहीं पर दिखा था हमें लास्ट टाइम, बैठा हुआ, 2 बैठे थे, हमें एक ही मुश्किल से दिखा, फिर दूसरा मूव किया, फिर दिखा था। और यहीं था, यहाँ बैठा हुआ था। इधर ही था और पीछे। और हम लोग उनसे पूछते हैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कि उनको अंदर चले हुए हैं जंगल के अभी। और फिर से हम लोग आ गए अपने कैंप पर। पूछो इनको, पूछो एक बार। अरे घास किस लिए लाया है? अच्छा, किसके लिए? अच्छा अच्छा, वो गांव जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इनको पूछो कहाँ पे है। तो दूसरी गाड़ी भी हमारी। लो गाय भैंस हो ना, तुम तो खा लो। तो यहाँ पे बारिश हो गई थी तो हमें कैंप में जाना पड़ा था। क्या बता रहा गाइड साहब? हाँ, अंदर ही है, दिखा क्या? अंदर में है। अंदर चला गया। अंदर जा सकते हैं अपन? हाँ ठीक है, एक बार ले लो, घुमा लो, देखो। तो फिर से एक बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं टाइगर ट्रेल शुरू। आर यू फीलिंग एक्साइटेड? क्या दोबारा मिलेगा हमें? यस, जरूर किस किस को लगता है मिलेगा? मुझे लगता है कि बहुत सारे एक साथ दिखेंगे। अगर दोबारा मिला तो आप लोग पार्टी दोगे हमें? एग्जैक्टली, चलिए। ठीक है, डन रहा है। चलिए भाई, अब अपने नाम रहेगा। मौलू भाई अपन को दिखाएंगे टाइगर। हाँ, वैसे आपने अच्छी सफारी करवाई आज। बहुत बढ़िया सफारी, थैंक यू सो मच। तभी एक ग्रासलैंड से गुजर रहे हैं हम लोग, और पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था, तो गांव हट गया है। तभी यहाँ पर बहुत सारा घास उग जाता है, और बहुत सारे मैदानों में स्पॉटेड डियर घूम रहे हैं, और देख रहे हैं इधर भी घूम रहे हैं, साथ में लंगूर मंकीज़ हैं। और हमारी अद्वैता का एक ही था मोटिव कि हम लोग टाइगर देख लें, तो टाइगर देखने के बाद वो अपनी चैन की नींद ले रही है। अब उसको कुछ नहीं उसके बाद कुछ नहीं देखना। जब इवनिंग में आई, जब से बोल रही थी उसको टाइगर ही देखनी है। क्या देखना था? टाइगर देखने के बाद उसको अब और कुछ नहीं देखना। और यहाँ पे डियर हैं अभी। ये रास्ते पहली बार। हाँ, अब एक नए रास्ते पे जा रहे हैं, और सामने एक मचान भी बना हुआ है निगरानी के लिए। आप लोग देखते जाइए, दिख रहा है? वो सामने एक मचान बना हुआ है, उसमें भी लोग स्टे करते हैं रात में। हाँ ना, इसमें रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, डियर रहते हैं ना, मैदान भी है, तो टाइगर का मूवमेंट भी यहाँ होता है। वो शिकार करने, क्योंकि ज़्यादातर रात में एक्टिव होते हैं जो ये बिल्लियाँ हैं। तो इसी मचान है, इसको यहाँ की भाषा में मैरा बोलते हैं। और यहाँ के जो ट्राइब है अपने खेतों की निगरानी करने के लिए, वो लोग भी मैरा बनाते हैं, क्योंकि जंगली जानवर आते हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई पर रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। तो ये है अपना एक मैरा, और यहाँ पे बैठा हुआ है लंगूर।
और यहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वाटर होल बनाया जाएगा शायद। ये पानी की व्यवस्था के लिए बना रहे हैं जो पहले ना। इधर चढ़ने में कुछ है क्या? कुछ कुछ दिखा हमारे गाइड साहब को। तलाई की मेड़ में कुछ बैठा है। रुको रुको, मेड़ में देखो, तलाई की मेड़ में क्या बैठा है। कुछ दिख रहा है क्या? वो तलाई की मेड़ में शायद टाइगर ही बैठे। हाँ वो टाइगर ही बैठे। मेड़ में बस 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 बस। कुबेर, वो कैमरा मेड़ में देखो, मेड़ में देखो, मेड़ किसको बोलते हैं? अरे तलाई तो टाइगर बैठा हुआ है, देखो कैमरा लगा के देखो। हाँ, वो सामने जो दिख रहा है टाइगर ही बैठा। टाइगर बैठा है। कुबेर फोकस कर। तो टाइगर हमें दिख गया है मेड़ पे, दूर पे बैठा हुआ। हाँ हाँ, वो कहाँ बैठा हुआ? बाउंड्री के ऊपर हाँ, बाउंड्री के ऊपर आ रहा है। अरे तुमको नहीं दिखेगा, बहुत बहुत दूर है वो। बहुत दूर है। और वहाँ कैसे जा सकते? कुबेर फोटो आ रहा है? हाँ कुबेर को दिख गया, और कैमरे में फोटो लेंगे तब हम देखेंगे। थोड़ा बहुत दूर है। हाँ, थोड़ा और पास जा सकते हैं मन, घुमा के ले लो। कुबेर चले पास कि पहले? हाँ थोड़ा पास। टाइगर ही है? हाँ टाइगर ही है, टाइगर है ये है। तो इनकी चील की निगाहें हमारे गाइड साहब की है। जैसे बोलते ना, चील की निगाहें हैं मेरी। टाइगर के नाम पार्टी होगी। हाँ, अब आप सर को पार्टी देनी पड़ेगी। एकदम पार्टी देंगे, चलो। आज हमने बहुत टाइगर देखे, और वो भी हमारा वेट कर रहा है। हाँ हाँ, 2 बैठे हैं। हल्ला नहीं करना, भाग जाएगा टाइगर टाइगर टाइगर। मेड़ पे बैठे हुए हैं टाइगर। अब हम जा रहे हैं पास में। मोर भी घूम रहा है, सो रहा है। वाह, वो आराम से सो रहा है, वो देखिए मेड़ पे दिख रहा है। वो मून भी उठाया। दूसरा भी बैठा हुआ है। अरे अरे अरे, मूवमेंट किया। पकड़ो कैमरा, पकड़ो। मुंह उस तरफ कर लिया, हाँ, रिकॉर्ड होने के। आप दो बैठ देखो, साफ दिख रहे हैं। पीछे से ले लो। माय गॉड, यस, वाओ, अमेजिंग। इससे बढ़िया क्या सीन है? इससे बढ़िया दोनों बैठे हैं। ये तो हमारे लिए बैठे हैं। वेट कर रहे थे हमारा, आप लोग आओगे। एक साथ एकदम बढ़िया, गाड़ी वाड़ी बंद कर दी। बस आराम से देखेंगे। क्या देख रहे हैं? उन लोगों के पास से जूम करके फोटो लेना, बाइक आउट है तो अच्छी। शोर मत करना, इधर ही देख रहे हैं। ओह माय गॉड, अमेजिंग साइटिंग। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। जल्दी करिए, निकलना समय हो गया है। अरे भाई, अब ये तो देख लेना थोड़ा जी। जल्दी करिए। हाँ, लग रहा है क्या दिखा? फिर तो फोटो ले, कैसे देख रहे हो तुम? कर रहा हूँ वही है ये दोनों। हाँ, जो वहाँ दिखे थे ना, यहाँ आ गए। ये तो सब गजब ही हो गया ना मैम, गजब। क्या बेहतरीन सीन। हाजी भाई ने तो ये वाला ये वो आगे इधर बैठ गया। उधर को कर। हाँ, सो टीम में वापस जोश भर चुका है, और हमें टाइगर साइटिंग बहुत अच्छे से हुई। एकदम खुले में आके हमारे लिए बैठा हुआ था। फिर दो और एक साथ दिखते हुए, और हम लोग वापस सब शाम की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी दूसरी ट्रैकिंग निकल भी आ गई। मतलब उन्होंने कितनी दूर से देख लिया था हमारे गाइड ने। अनुभव कहते हैं। हाँ, तो चलो जंगल में, तो इसीलिए लगातार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत निगरानी करना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और इस टाइगर टेरिटरी में वापस उनको रिवाइव करना। बैठे हैं। हाँ, तो वाओ, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? अब इसने कितने सारे टाइगर देखे हैं तुमने एक दिन में? पास में जाके अब भालू और दिख जाए। बढ़ती जाती हाँ है। हाँ, नहीं जंगल ऐसे ही है। वाह, ठीक है, अब ग्रीडी मत बनो। याद है कि सैल है।
तो हम फिर से उमरारी नदी को पार करने वाले हैं और हाँ ये नदी है उमरारी नदी, ट्रिब्यूटरी है बनास की और बनास मिलेगी सोन में पर एग्जिटिंग। और ये सैंड करेंगे हम लोग। बाग बिचरन कोर क्षेत्र है। वो बता रहे थे नदी के पास ही चट्टान पे बोले 6 कौन किसको दिखे थे? मेरे बॉस आए थे अभी। हाँ चुप। कौन? सही है, चलिए तो टाटा बाय बाय फॉर नाउ। एक बार सब लोग इधर देखिए, बताइए अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा।